उत्तराखंड में आयुष चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया हुई। उसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको चयन भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उनको नियुक्तियां नहीं दी गई। और यही वजह है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशालय की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर जो तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या लगभग 253 के आसपास है, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि जब चयन हो गया था, रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद अब नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई। बड़ी बात यह भी है कि तकरीबन 6 महीने से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू किया गया और तमाम चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। जो आयुर्वेद निदेशालय यहाँ पर है उसके बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं होने से वो भी खासा नाराज हैं कि आखिर जब उनका चयन हो गया था तो उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। तमाम अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी कर लेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें आई और दिक्कत शुरू कहाँ से हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रेणु जोशी है। रेणु जी, जब भर्ती हो गई, रिजल्ट आ गया, तो अभी तक आप लोग अगर दिक्कत की बात करें तो नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई, क्या बताएंगे आप? यही बात तो हमें पूछना ही है कि हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। विगत 6 माह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार हम कभी सचिवालय के कभी निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, हमें कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा है इसके रिगार्डिंग। हम स्थिति ये हो गई है कि हम खुद को अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे साथ एक छलावा किया गया है। ये था क्या, ये पोस्ट निकली क्यों, हमारा रिटर्न हमसे क्यों इतनी मेहनत कराई गई, हमने क्यों रिटर्न का पेपर क्वालिफाई करा, क्यों हमने इंटरव्यू दिया, और उसके बाद आज स्थिति यह है कि 6 माह होने के उपरांत भी हम लोग स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे तो समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये हमारे साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? क्या हम कोई फ्रॉड हैं जो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है? इतने सालों से हमने मेहनत करी। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की सोचते हैं तो कम से कम उसमें 2-3 साल का समय लगता है। आप प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में रिटर्न निकालते हैं, आप इंटरव्यू निकालते हैं, और उसके बावजूद भी अब सरकार बता दे कि अब हमें कौन सी परीक्षा देनी है। क्या वो हमसे अग्नि परीक्षा की उम्मीद करती है कि उसके बाद ही हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी? और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, एक और धामी जी इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं आयुर्वेद का, उसे हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं आयुर्वेद का। भवाली में नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि जो उसके मेन पिलर होंगे जिनके ऊपर ये सब संरचना गढ़ी जाएगी, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर होगा, उसको इस कदर उसका अनादर किया जा रहा है कि उसको इतनी परीक्षाएं देने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। किन किन से मिले हैं अभी तक आप लोग? आपकी बात हुई होगी कि आखिर कब तक नियुक्तियां होंगी और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हम अभी तक अपर सचिव जी से मिले हैं। वर्तमान समय में वो निदेशक भी हैं आयुर्वेद, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था हमारी तरफ से जांच प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है और हमने उसे सचिवालय में भेज भी दिया है। पंकज पांडे सर से मिले थे जो इस टाइम पे सचिव हैं आयुष के, उनसे भी हमने बात की थी तो उन्होंने ये कहा है कि किया जाएगा, पर यह कोई निश्चित समय नहीं बता रहे हैं कि कब किया जाएगा। हमें निदेशालय से सचिवालय, सचिवालय से निदेशालय बार बार इधर उधर भगा दिया जाता है कि आप इधर पता कर लीजिए, उधर पता कर लीजिए। आखिर कब हमें इस विषय में हमें आंसर किया जाएगा कि हम कब देंगे आपकी नियुक्ति? कब ये परीक्षा हुई थी, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आप लोगों को खुशी हुई कि चयन हो गया, तो अब क्या लगता है कि किस तरीके की आप लोगों की मांग है सरकार से खासतौर पर? जी, अप्रैल 2022 में हम लोगों की परीक्षा, लिखित परीक्षा हो गई थी और रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन इंटरव्यू जो है अभी रिसेंटली 6 माह पहले ही हुआ है और इंटरव्यू के पश्चात जो है हमारा रिजल्ट आउट हो गया था 30 मई में। तो 30 मई के बाद 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस, और इवन हमारे मेडिकल्स जो है वो हो चुके हैं और हमारा LIU वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन इस बीच हमारी जो है ज्वाइनिंग का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अपर अधिकारी इस बारे में हमें कोई कुछ भी हमें स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि मतलब क्यों हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। और हमारे लिए ये बहुत हरासिंग है, मतलब मेंटल हरासमेंट हमारा है। हम इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग का कुछ नहीं पता, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है हमारा अभी। ये महत्वपूर्ण है कि जो चयन होने के बाद जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं वो हो गई हैं। अब आप लोग कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर प्रदर्शन करते हो? ये हमने आज से ही स्टार्ट किया हुआ है और जब तक हमें अब ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। रात दिन हम यहीं रहेंगे और अब यहाँ से उठेंगे तो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके ही उठेंगे। आपने तख्ती पर लिखा है कि किसी भीख नहीं मांगते, अपना हक है हमारा, क्योंकि हम चयन हो गए थे। जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने तय की थी उस पर आप खरे उतरे हैं, तो आप किस तरीके की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री को कि आयुष प्रदेश बनाने की बात उत्तराखंड को होती है? उम्मीदें तो सर बहुत थी, लेकिन 6 माह बीत गए। अब उम्मीद भी टूट चुकी है और हमारा जो सब्र था वो अब टूट चुका है। इसलिए आज से हमने ये धरना शुरू कर दिया। फिर भी हम अगर मुख्यमंत्री सर अगर संज्ञान लेते हैं और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। और क्या आपका क्या नाम है? और क्योंकि लगातार आप लोग यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि भाई हमारा हक हमें दे दीजिए, लेकिन क्या लगता है कि सरकार तक वो बात पहुँच पा रही है?
सर देखिए, सरकार तक तो बात पहुंच ही रही है और सरकार को सब पता है कि क्या कंडीशन है। तो यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जब सरकार को सब पता है, उनका डिपार्टमेंट है, उनको कैसे नहीं पता होगा, तो वो हमारा संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें शीघ्र से शीघ्र जो है ज्वाइनिंग दें। इसीलिए हम 6 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से आके पता कर रहे थे। हर जगह, हर लेवल पे हम लोगों ने पता किया कि हमारी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। और जो भी सर ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मेडिकल है, वेरिफिकेशन है, सब हमारा कंप्लीट हो चुका। लास्ट में हमारा सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी था। उसमें इतना समय क्यों लगा? जांच के लिए बोला जा रहा था, वो भी कंप्लीट हो चुकी, उसकी रिपोर्ट भी सबमिशन हो चुकी है। तो सर अब क्या कारण है जो मतलब इतना विलंब हो रहा है? हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमें शीघ्र से शीघ्र जो ज्वाइनिंग दी जाए, बस। स्वास्थ्य जो महानिदेशालय है देहरादून में, वहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है और सीधी सी एक मांग है कि जब चयन हो गया तो उसके बाद अब यहाँ पर नियुक्तियाँ क्यों नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया के बाद भी जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी पूरी कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। फिलहाल आज से ये प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो गया है और आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, ये एक देखने वाली बात होगी। सहयोगी रूपेश नेगी के साथ रवि कैंत्रा, देहरादून।